many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on बहुत टाइट एडिटिंग लगती है मुझे इसकी, बहुत टाइट लगती है मुझे ऑनेस्टली फनी के प्रीटी टैलेंटेड. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and then stabbing my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. मैं कोई और ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूंगा. लेट्स जस्ट गो एंड गेट इनटू द Q&A. तो पहला क्वेश्चन आता है एक्सट्रीम हंटर 220 की तरफ से. आई डोंट हैव अ पीसी, आई वांट टू एडिट सम वीडियोस लाइक यू, सो डू यू नो एन एडिटिंग ऐप फॉर मोबाइल? जस्ट लाइक यू, जैसे आपके पास एक पीसी नहीं है वैसे मेरे पास भी एक फ़ोन नहीं है, बिकॉज माई मॉम डैड डोंट अलाउ मी टू गेट अ फोन अंटिल आई टर्न 18. तो यही चीज़ है, आई डोंट हैव अ फोन येट, वरना मैं आपको ज़रूर बताता. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो कम्स फ्रॉम एक्सट्रीम हंटर 220. विल यू मेक अ montage on Fortnite or Shikafti, Major Zippy 01 or someone else? By the way, congrats on 1K. You are one of the best editors I have ever seen. यार सबसे पहले थैंक यू सो मच. मेजर जिपी वगैरह इन सब की बात जहाँ तक आती है, मैंने शिकाफ्टी को तो एक एडिट में फीचर कर चुका हूँ, लेकिन मेजर जिपी ये हमारे पाकिस्तान के जो डीप कम्युनिटी है उनका पार्ट है. और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर इनके ऊपर एक एडिट ट्राई करूँगा, बिकॉज माई जॉनरा इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग, और मैं कभी भी गिव अप नहीं करता. तो मैं जब तक ट्राई करता रहूँगा तब तक व्हाई नॉट, मैं ज़रूर बनाऊँगा. Okay, so next question comes from Shafi Ahmed. He asks, how did you come up with the name of Exo Designs and how do you feel when people call you Exo in public? Exo in public वहाँ तक ठीक रहता है जब मैं अपनी ही कम्युनिटी या फिर अपनी ही जॉनरा के लोगों के आसपास बैठा रहता हूँ, बिकॉज वो नॉर्मल सी वाइब आती है, यू नो. अच्छा भी लगता है कि कोई मुझे मेरे इन गेम निक या फिर मेरे कम्युनिटी निक से पुकारता है. व्हेन दे से लाइक एक्सो, तो मुझे अच्छा भी लगता है अंदर से कि मैं अपनी इंटरनेट सोशल प्रोफाइल से ज़्यादा जाना चाहता हूँ. और जहाँ तक आई इसकी स्टोरी की, बेसिकली बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं उनके नाम के पीछे कोई स्टोरी नहीं होती. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जितने भी गेमर्स हैं, ज़्यादातर गेमर्स रख लेते हैं पाक गेमर. हालांकि कोई भी दूध का धुला नहीं होता, कोई भी इतना पाक नहीं होता. तो पाक गेमर के पीछे कोई स्टोरी मुझे आज तक नज़र नहीं आई है. मेरे नाम की स्टोरी ये है कि आई वॉज इन 9th ग्रेड और 9th क्लास के अंदर मेरी केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी और दो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे थे. आई नो दिस इज गोइंग समवेयर एल्स. दो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एक्सोथर्मिक वाला जो वो एक्सो वाला पार्ट था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो सिंस देन वही मेरा नाम है एंड यू गाइज नो मी एज एक्सो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अवेश चुगताई की तरफ से एंड वो पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब. यूट्यूब मैं काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ. दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट चैनल. मैंने पिछले Q&A भी आई गेस ये बताया था. बेसिकली सीन ये हुआ था कि आई हैड अ चैनल बाय द नेम ऑफ गेम्सॉइड. उसके ऊपर मैं गेमिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाना था. फॉर एग्जांपल हाउ टू गेट GTA 5 फॉर फ्री वगैरह वगैरह. वो चैनल काफ़ी अच्छा गुजरा. उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1K सब्सक्राइबर्स हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आ गए थे एंड काफ़ी अच्छा जा रहा था एंड यू नो मनी. तो बेसिकली उसके बाद ये सीन हुआ कि जब मुझे एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया था उस चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक पॉइंट आया कि वो चैनल हैक हो गया और मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था. मैंने काफ़ी टाइम तक यूट्यूब छोड़ दी और उसके बाद मैंने फिर इस चैनल के साथ कम बैक लिया और नाउ यू गाइज कैन सी कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और बस यही है. ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम अनस शर्जील और वो पूछते हैं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ESN. सो गाइस, जिन को नहीं पता, बेसिकली आई गॉट इन कांटेक्ट विद ESN रिसेंटली और मैं उनके लिए एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहा था. जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, दिस मंथ, ये जो पूरा महीना मैंने इस कैंपेन को दिया है, बेसिकली सबसे ज़्यादा टेंस्ड और सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला महीना था. लेकिन इस महीने मैंने सीखा बहुत कुछ है और सबसे बड़ी बात जो मैंने ये सीखी है वो है कि आप जब तक प्रेशर लेना नहीं सीखते तब तक आप कभी भी कोई भी काम सही से नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेशर के जोर में आके वो सारा काम खराब हो जाता है. अच्छी बात है कि मुझे प्रेशर वगैरह झेलना आ गया, बिकॉज जब तक आपको वो प्रेशर हैंडल करना नहीं आएगा तब तक आप कोई भी काम सही से नहीं कर सकते. इस कैंपेन के दौरान मुझे बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला. मिथिका हरसेल्फ और बहुत सारे और भी लोग थे, उमैर भाई एंड शेरस भाई, बहुत सारे. हमारी जो पूरी मतलब टीम थी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन सबके साथ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग इन द फ्यूचर विद देम एज वेल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम पोइज्ड डी और वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर योर गोल्स फॉर 2020 एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर 1K सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच अगेन. साल 2020 के लिए प्रोग्राम्स ये हैं कि बेसिकली मैं इसी तरह से काम करूँगा, लाइक यूट्यूब वगैरह के ऊपर ध्यान दूंगा, अपनी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दूंगा और टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइजर्स के साथ एज ए GFX डिज़ाइनर काम करूंगा और अपनी ही स्किल्स को आगे लेकर जाऊंगा, बिकॉज यही मेरी ज़िंदगी का गोल रहा है जब से मैंने GFX वगैरह स्टार्ट करें. आई एम स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव मोर एंड मोर डे बाई डे, क्योंकि हर दिन मैं कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहा होता हूँ और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड या
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइम रोस्टर की तरफ से, एंड ही आस्क्स टेल अस अबाउट योर यूट्यूब करियर फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टू योर लेटेस्ट वीडियो टू मोटिवेट अस, एंड आई एम आल्सो यूट्यूबर बट सम टाइम आई आल्सो गेट डिमोटिवेटेड। ये बेसिकली एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के यूट्यूबर्स में, बिकॉज वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं भी डिमोटिवेट हुआ था, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को। डिमोटिवेशन इज़ नॉट समथिंग टू गेट सीरियस अबाउट, बिकॉज आप एक पॉइंट पे डिमोटिवेट होते हो, आपको चाहिए कि आप कम बैक करें, क्योंकि अगर आप कम बैक नहीं करेंगे तो फिर वही चीज़ आपके मन में दौड़ती रहेगी, यू माइट गेट इनटू डिप्रेशन एज वेल, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जहाँ तक फर्स्ट चैनल की बात है, वो बहुत पुराना चैनल था। आई हैव बीन डूइंग यूट्यूब फॉर लाइक मतलब काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ। 2015 में यूट्यूब स्टार्ट करी थी, वो कंटेंट बहुत पुराना था। जस्ट टू गिव यू गाइज एन आइडिया, मैं इंग्लिश जॉनर से आ रहा हूँ। बेसिकली ये जो जॉनर है वो पाकिस्तान में इतना आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अंग्रेज़ वाले जॉनर से आ रहा हूँ। इंग्लिश जॉनर में जब मैं वीडियोस बनाता था तो मुझे मेरी एक वीडियो पे मैक्सिमम 3-4 लाइक्स और ऐसे आते थे, और 100 व्यूज़ महीनों में आते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करती थी चीज़। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया ऑब्वियसली, और मैं आगे और ज़्यादा काम करता गया, और जहाँ जहाँ तक हो सका मैंने मेहनत करी। और वही चीज़ आप लोगों को भी चाहिए कि मतलब मेहनत करते रहें। अगर आप अपने यूट्यूब करियर को सीरियस लेना चाहते हैं, देन इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंटेंट के अंदर प्रोफेशनैलिटी लेकर आएँ और कभी भी गिव अप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम गेमिंग बेंचमार्क्स, और वो पूछते हैं कांग्रेट्स फॉर 1 के सब्सक्राइबर्स ब्रो, न्यू यूट्यूबर्स के लिए कुछ टिप्स मैं क्या दूंगा यार। बेसिकली मैं भी इतना कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मुझे पता है 1 के सब्सक्राइबर्स, लेकिन इतना बड़ा भी लाइक कोई डील नहीं है। मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड यूट्यूबर्स मौजूद हैं पाकिस्तान कम्युनिटी में, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ उन सब यूट्यूबर्स की। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल मतलब बहुत ही प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ। टिप्स की जहाँ तक बात आ जाती है, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ। लाइक अपनी वीडियोज़ को स्टोरी बोर्ड करके लेके चलें। ये नहीं है कि आपने वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट कर दी बनाना, और कॉन्टेंट को वैल्यू दिया करें, और कंटेंट के साथ साथ अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी ध्यान दें, बिकॉज जब तक अच्छा कंटेंट रहेगा, आपकी स्टडीज़ अगर पीछे रह गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। स्टडीज़ को भी एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि कंसिस्टेंसी रखें, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी और क्वांटिटी ओवर क्वालिटी के ऊपर कंफ्यूज ना हों। बिगिनर यूट्यूबर्स के लिए मैं एक टिप ये ज़रूर दूंगा कि हफ्ते में तकरीबन 2 वीडियोज़ आप लोगों को अपलोड कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं यूट्यूब को लेके, देन हफ्ते में 4 से 5 वीडियोज़ इज़ अ मस्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम सिमरन सिंह, और वो पूछ रही हैं कि आपके चश्मे का नंबर क्या है। 2.54, और अभी तो और भी ज़्यादा नंबर बढ़ चुका है, बिकॉज मैं पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बिताता हूँ, तो अभी और भी बढ़ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कंप्यूटर हैक्स, और वो पूछ रहे हैं आप सिंगल हो, और अगर आप हो तो GF क्यों नहीं है। यार जानी देखो, GF नहीं है तभी तो मैं सिंगल हूँ ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम डार्क राइडर, और पूछ रहे हैं व्हाट आर योर PC स्पेक्स। मेरा PC ना पूछो तो अच्छा है, बहुत बुरा PC है अभी फिलहाल। मुझे पता है मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ना पूछो। Next question comes from Jiggly Bubblegum. Congratulations, and why did you start a YouTube channel based on editing? Why was it editing that you picked? देखो, एडिटिंग की जहाँ तक बात है, ये जॉनरा पाकिस्तान के अंदर काफ़ी रेयर है जहाँ तक मैंने देखा है। मेरा जिस टाइप का कंटेंट है वो गेमिंग और एडिटिंग दोनों से रिलेटेड है। बेसिकली मैंने गेमिंग के जॉनरा के अंदर डिज़ाइनिंग को लेकर काफ़ी मेहनत करी है इस चैनल पे, और बेसिकली जो चीज़ मुझे एडिटिंग के अंदर लेके आई, मैं काफ़ी टाइम से गेमिंग यूट्यूबर्स को देखता हुआ आ रहा था, और उनकी वीडियोज़ के अंदर जो ट्विस्ट था वो मैं कभी भी नहीं बना पाया, और उसी चीज़ के ऊपर मैंने ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एडिटिंग। तो मैंने उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी, और काफ़ी देर तक मैंने ट्यूटोरियल्स देखना शुरू कर दिए। शुरुआत में मैं लोगों के डिज़ाइन को कॉपी करता था, एंड टाइम टू टाइम बेसिकली ये सीन हुआ कि मेरी डिज़ाइनिंग में एक ऐसा लेवल आ गया था, और मैंने इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग सीख ली थी कि मैंने अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप कर लिया, और उसी स्टाइल को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक गेमिंग, और वो पूछ रहे हैं डू यू प्रेफर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। तीनों, क्योंकि तीनों की तीनों फील्ड्स एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बगैर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अधूरी है, और मेरे हिसाब से मैं तीनों चीज़ों को प्रेफर करता हूँ। अभी फिलहाल ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा जोर है, और आगे जाके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के ऊपर भी ध्यान दूंगा मैं, तो विश मी लक। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रजा, और वो पूछ रहे हैं योर फेवरेट गेम। मैं अपने पिछले Q&A में बता चुका हूँ, माय फेवरेट गेम इज CSGO। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑट इज ऑट की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग इन द फ्यूचर। गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग का ये सीन है कि मेरे पास अभी इतना कोई पावरफुल PC नहीं है एट द मोमेंट, और उसकी वजह से मैं ना ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ, ना ही मैं खुले लेवल के ऊपर गेमिंग कर सकता हूँ। लेकिन इन द फ्यूचर आई विल मेक श्योर कि मैं ये दोनों चीज़ें करूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लाइव स्ट्रीमिंग में स्पेसिफिकली, और मैं डिज़ाइनिंग को लेकर आप लोगों को और भी ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू गाइज गुड क्वालिटी वीडियोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेक विद एहसन की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेट्स फॉर 1K subs, एंड व्हाई डज योर वॉइस साउंड लाइक एन
एडल्ट एज 22 और 21। मुझे बहुत सारे लोग ये बोल चुके हैं कि मेरी आवाज़ जो है अपनी एज के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं करती। इफ़ यू गाइस डोंट नो, मैं 17 साल का हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बोला है कि तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी 17 साल वाली नहीं लगती। इसके पीछे सीक्रेट कोई नहीं है। बेसिकली मैं अपनी वॉइस के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप करता हूँ अपनी वीडियोज़ बनाने से पहले, तो शायद वो चीज़ आप लोगों को बक करी है ज़रा सी। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही आवाज़ है मेरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉल्टी रेस की तरफ से, और वो पूछ रहे हैं हाउ डू यू कम अप विद वीडियो आइडियाज़। नाउ वीडियो आइडियाज़ का ये सीन है कि मैं स्टोरी बोर्ड करता हूँ अपनी हर वीडियो को। बेसिकली वीडियो बनाने से पहले 1 घंटा मतलब राइट अप कर लिया कि बनाना क्या है। वीडियोस के अंदर आइडियाज़ आराम से बम्बार्ड होने शुरू हो जाते हैं। अगर मेरी वीडियोस मतलब अच्छे तरीके से स्टोरी बोर्ड में नहीं कर पाता तो मैं ये करता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए खामोश होकर बैठ जाता हूँ या फिर लेट जाता हूँ। तो जब बंदा खाली बैठता है तो खुद ही उसके दिमाग में आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ आई कम अप विद वीडियो आइडियाज़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम होप, और वो पूछ रहे हैं कि व्हेन आर यू मेकिंग फैन एडिट्स एंड डू यू हैव एनी प्लान टू स्विच टू आफ्टर इफेक्ट्स। फ़ैन एडिट्स मैं तभी बनाऊंगा जब मैं आफ्टर इफेक्ट्स पे स्विच कर जाऊंगा। मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में भी बहुत कुछ सीखना है, तो अभी भी मैं प्रोसेस में हूँ लर्निंग के, और जैसे ही मैं आफ्टर इफेक्ट्स पूरी तरह से सीख जाता हूँ और उस जॉनरा में आ जाता हूँ, उस लेवल पे आ जाता हूँ, तो फ़ैन एडिट्स के अंदर मैं हमेशा आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करूँगा एंड आई एम श्योर टू स्विच टू आफ्टर इफेक्ट्स समडे। अगला सवाल आता है TNB अनविच की तरफ से, और वो पूछेंगे नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो कब आ रही है। नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो मे के बाद, बिकॉज मुझे एग्ज़ाम्स के साथ भी डील करना है। मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म होते हैं तो आई एम गोना मेक श्योर कि मैं एडिटिंग के ऊपर वापस आ जाऊँ और आप लोगों को एडिटिंग वीडियोस भी प्रोवाइड करूँ। अगला सवाल आता है मिस्टर नोबडी बॉय से, और वो पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया यूट्यूब में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मॉम डैड ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, बिकॉज मेरे मॉम डैड शुरू से मुझे यूट्यूब के लेके बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते थे। उनको मतलब ये चीज़ पता थी कि मेरा हाथ इस चीज़ के ऊपर सेट है, और वो काफ़ी खुश हैं मुझे यूट्यूब करते हुए देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ज़मूज़, और वो पूछ रहे हैं कि एडिटिंग कैसे सीखी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। एडिटिंग ऐसे ही सीखी, लाइक यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह देख के। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यही चीज़ मेरी रही है, लाइक वीडियोस वगैरह देख के कॉपी करके। स्टार्ट में मैं कॉपी करता था और बाद में स्टाइल डेवलप हो गया, बता चुका हूँ। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, दैट इज सोनी वेगस प्रो 16। आगे आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर प्रो के ऊपर स्विच करूँगा मैं, बिकॉज वेगस के अंदर बहुत ज़्यादा बग्स हैं और मेरी वीडियोस बहुत मतलब अजीब सी हो जाती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा भंड आते हैं। सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको Q&A वीडियो अच्छी लगी होगी। मेहनत करिए काफ़ी इस वीडियो पे, और काफ़ी टाइम कम था मेरे पास, इसलिए मैंने ये वीडियो जल्दी में एडिट करी है। सो दैट्स द रीज़न कि इसके ऊपर वो वाली एडिटिंग स्टाइल नहीं आई जो कि मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई तो फिर आप इस वीडियो पे लाइक मार सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड ऑल्सो टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल अगर आपको चाहिए तो। बाकी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मे के बाद ही होगी बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स। तब तक के लिए दिस हैज बीन एक्सो, एंड अल्लाह हाफिज़, पीस।